वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लापरवाही बरतने पर मस्जिद नबवी मैनेजमेंट के 2 आला अहदेदारों को डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया बरतरफ। नमाज फजर में ताख़ीर पर एक्शन लेने की है खबर। लापरवाही को करीब न फटकने देने की दी हिदायत। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी फौज के अहम विक्टोरिया फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की खबर। 3 धमाकों के बाद बजने लगे थे सायरन। जानी नुकसान की तफसीलात नहीं आई मंजर आम पर। म्यांमार का आर्मी प्लेन मांडले शहर के नजदीक पहाड़ी इलाके में गिरकर हो गया तबाह। कम से कम 12 अफराद के हलाक होने की खबर। हादसे की तहकीकात जारी। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,148 अफराद की मौत ने बढ़ाई बेचैनी। बिहार में सबसे ज्यादा मौत, नए केसेस 1 लाख से कम दर्ज किए गए। बच्चों को नहीं है रेमडेसिविर की जरूरत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को न लगाए मास्क। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई नई गाइडलाइंस। लड़कियों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना खवातीन के खिलाफ बढ़ते क्राइम की अहम वजह। यूपी वुमेन्स कमीशन के मेंबर मीना कुमारी के बयान से मचा हंगामा। लड़कियों के मोबाइल चेक न करने वाली उनकी माओं को भी ठहराया जिम्मेदार। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मस्जिद नबवी इंतजामिया के 2 आला अहदेदारों को सबकदोश कर दिया है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आइमा और मुअज्जिन हजरात की इंतजामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को उनके ओहदों से सबकदोश किया। मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह आला के सेक्रेटरी को दोनों ओहदों का इजाफी चार्ज दिया गया है। उन्हें इदारे की तंजीम नौ का काम भी सुपुर्द किया गया है। डॉक्टर अल सुदैस ने इस मौके पर कहा कि किसी की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि सब मतलूबा तरीके से ड्यूटी अंजाम दें, काम में संजीदगी का मुजाहरा करें और लापरवाही को अपने करीब भी ना फटकने दें। ज़राए का कहना है कि कल बुध को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर की नमाज में ताख़ीर की वजह से और लापरवाही बरतने पर दोनों अहदेदारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। फ्रांसीसी हुकूमत ने कोविड-19 की पाबंदियों से राहत के लिए फेज़ में हो रही यूरोपीय यूनियन और दीगर कंट्रीज़ के सयाहों यानी टूरिस्टों को PCR टेस्ट के बगैर दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ से सयाहों के दाखिले के लिए ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर जोन के कैटेगरी में गाइडलाइंस तय किए गए हैं। अमेरिका में इन दिनों शादियों का मौसम है। अमेरिका में कोरोना से बचाव की वैक्सीन आम सतह पर अवेलेबल यानी दस्तयाब होने और गर्मी का मौसम शुरू होने के बाद नए जोड़े शादियां करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। शादियों की तकरीबात को यादगार बनाने वाले वेडिंग प्लानर्स के कारोबार दोबारा चमक उठे हैं और तारीखों की कमी की वजह से अब नई बुकिंग्स 2022 के आखिर और 2023 की डेट्स में की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक कोविड केसेस में कमी और बड़ी तकरीबात पर पाबंदियों में नरमी के साथ अमेरिका में शादी के ख्वाहिशमंद अफराद बड़ी तादाद में शादी के हॉल्स या पंडाल, शादियों के प्लानर्स, दूल्हा दुल्हनों के कपड़ों के डिज़ाइनर्स और कैटरिंग कंपनियों का रुख कर रहे हैं। इनमें ऐसे जोड़े भी शामिल हैं जो पाबंदियों के दौरान सादा तकारीब में तो शादी कर चुके थे, मगर अब बाकायदा एक बड़ी तकरीब का एहतमाम करके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC ने कोरोना वायरस के सबब लगाई गई पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है और हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन की पाबंदी में नरमी करते हुए सिर्फ 1 दिन कारोबार बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिम वगैरह टेम्पररी तौर पर खोल दिए जाएंगे और सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। इन खेलों पर से पाबंदी हटा ली गई जिनमें खिलाड़ियों का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
नहीं होता, लेकिन जिन खिलाड़ियों में राब्ते का खतरा है जैसे रेसलिंग, MMA, रग्बी, कबड्डी, कराटे और बॉक्सिंग वगैरह के साथ साथ सकाफती तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी होगी। मज़ार और सिनेमा बंद रहेंगे और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पर आए 2 रोज़ की पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जबकि सवारी में 50% मुसाफिरों की जगह नरमी करते हुए 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त होगी। ऑफिस में 50% के बजाय 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़ अमेरिकी फ़ौज के एक अड्डे पर हमले की खबरें हैं। ज़राए के मुताबिक बगदाद के हवाई अड्डे के करीब वाक़ अमेरिका की विक्टोरिया छावनी को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद इस छावनी में कई धमाके हुए। इससे पहले बताया गया था कि विक्टोरिया छावनी में खतरे के सायरन बजने के बाद 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली और न ही किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बगदाद हवाई अड्डे के करीब वाक़ अमेरिका का फौजी अड्डा विक्टोरिया एक अहम फौजी अड्डा है, जिसमें 1000 फौजियों के रहने की गुंजाइश है। अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के दरमियान अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद ने एक दूसरे से मुलाकात की है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली इस मुलाकात में फरीक़ैन ने अमन मज़ाकरात के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। अफगान वफाद और तालिबान के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में आइंदा की मुलाकातों के एजेंडे के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर जंग तेज़ कर दी है और अफगानिस्तान की फ़ौज मुख्तलिफ सूबों और शहरों के दिफा में मसरूफ़ है। काबिल ज़िक्र है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत और तालिबान के दरमियान मज़ाकरात का सिलसिला गुज़िश्ता साल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका की मदाखलत की वजह से अब तक बेनतीजा रहा है। अफगानिस्तान फ़िज़ाइया का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में 3 फौजी हलाक हो गए। अफगान मीडिया ने डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की रात सूबे मैदान वर्दक के ज़िला जख्तू में फ़िज़ाइया का यह हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। आज 10 जून को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ बल्कि एक हमले में इसे तबाह कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में अफगान हुकूमत की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और न ही इस वीडियो की तस्दीक की गई है। म्यांमार में जुमेरात की सुबह एक आर्मी प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 12 अफराद के हलाक होने की खबर सामने आई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 16 अफराद को लेकर जा रहा ये फौजी जहाज मांडले शहर के नज़दीक पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा कैसे हुआ, इस बात की तफसीलात फिलहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। बता दें कि म्यांमार में सूची हुकूमत का तख्ता पलट करके फौज ने मुल्क की बागडोर संभाली हुई है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में लाइव डिबेट के दौरान हाथापाई एक आम सी बात हो गई है। ताज़ा वाक़े में पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के प्रोग्राम कल तक में पीपल्स पार्टी के MLA कादर खान मंदुखेल पर एक खातून सियासतदान फिरदौस आशिक आवान ने थप्पड़ रसीद कर दिया। कादर खान मंदुखेल की जानिब से करप्ट कहे जाने पर फिरदौस आशिक आवान को इस शिद्दत से गुस्सा आ गया कि उन्होंने पहले तलख कलामी की और फिर मंदुखेल का गिरबान पकड़कर उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। जवेद चौधरी के एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के MNA कादर मंदुखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदुखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई और मैं चाहूँगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुँचे
कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। लिहाजा मैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ मशावरत के बाद ये फैसला करूंगी कि मुझे 62-63 के तहत मंदोखेल के खिलाफ ना सिर्फ वुमेन हरासमेंट बल्कि डेफमेशन के केस के हवाले से भी अपनी तरजीहात तय करनी है और कानूनी चाराजोई करना मेरा हक है और मैं उसको बुरवेकार लाऊंगी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। भारत में आज 10 जून 2021 को एक ही दिन की मुद्दत में कोरोना वायरस की वजह से रिकॉर्ड 6,148 अमवात की खबर ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 94,052 नए केसेस दर्ज किए गए। बिहार ने अपने यहाँ होने वाली अमवातों के नंबर्स में तरमीम की, जिसके बाद मौतों की तादाद 6,000 के पार पहुँच गए। कोरोना से एक दिन में होने वाली अमवातों का ये सबसे ऊंचा नंबर है। बता दें कि बिहार में कल बुध को रियासत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रियासत में कोरोना से कुल मौतों के नंबर्स में बड़ा उलटफेर किया है, जिससे इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 9,429 हो गए, जो मंगल को 5,458 थी। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जारी कोरोना से मुतासर बच्चों के इलाज के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस में कोरोना से मुतासर बच्चों को रेमडेसिविर देने से सख्ती से मना किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ये गाइडलाइंस 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी की गई है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड कैटेगरी के कोविड मुतासरा बच्चों में किसी भी जांच की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को फैमिली मेंबर्स की निगरानी में 6 मिनट का वॉक टेस्ट कराना चाहिए। यह हार्ट और लंग्स की हालत समझने को लेकर क्लिनिकल टेस्ट का एक तरीका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीन के पीएम मोदी के बयान को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिया गया बयान करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 जून के बाद वैक्सीन कहां से आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो अब जो दिल्ली में मॉडल हम लोग लागू किया है, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, हमारे देश के अंदर चुनाव की जो मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत सशक्त मशीनरी है। अगर देश के अंदर इसी को मॉडल को पूरे देश में अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है, अगर वैक्सीनेशन की सफिशिएंट क्वांटिटीज़ हों तो। सर एक और सवाल है कि क्या सर सेंटर जो है वो आप लोगों को वेलफेयर का जो काम है उसको करने में कुछ उनकी तरफ से अड़चन आ रही है? सेंटर से तो कई अड़चनें आ रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, रोज़ ही देखते हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के पास इंटरनेट नहीं है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के पैदल चलकर वैक्सीनेशन सेंटर पर आते हैं, उनको भी टीका लगवाने का हक है और उन्हें इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। राहुल गांधी ने आज की अपने ट्वीट में लिखा कि टीका लगवाना मुल्क के हर शहरी का हक है और आज भी ऐसे बेशुमार गरीब लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें टीका लगाने के
के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले हर शख्स को टीका लगाना चाहिए। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ रहे जुराइम हमेशा से ही बड़ा मसला रहे हैं। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन के रुकन मीना कुमारी का मानना है कि ख़वातीन के खिलाफ क्राइम बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है। अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने कहा कि ख़वातीन के तय बढ़ रहे क्राइम पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ा मसला बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियों के मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते, घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। उन्होंने अपील की है कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। मीना कुमारी ने आगे कहा कि इसमें माँ की भी बड़ी जिम्मेदारी है और आज अगर बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माएँ ही जिम्मेदार है। मुंबई के मलाड वेस्ट में देर रात गए भारी बारिश की वजह से एक बिल्डिंग मुनहदम हो गई। इस वाक़े में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग जख्मी हो गए। महलूकीन में 8 बच्चे शामिल हैं। दरअसल मलाड वेस्ट के कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 फ्लोर की इमारत देर रात गिर गई। हादसे के बाद वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने ख़वातीन और बच्चों समेत 18 लोगों को बचा लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद इसके पास की 2 और खस्ता इमारतों को एहतियातन गिरा दिया गया है। आज 10 जून को इस साल यानी 2021 का पहला सूरज ग्रहण लगा है। सूरज ग्रहण के दौरान चांद ने सूरज के करीब 97% यानी 97% हिस्से को कवर किया। यह ग्रहण एक रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई दिया। यह नज़ारा बेहद हैरत अंगेज था, लेकिन इस नज़ारे को आई ग्लास के प्रोटेक्शन के बगैर आसमान में भूल कर भी देखने की कोशिश न करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के इसे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता था। रिंग ऑफ फायर जैसा सूरज ग्रहण भारत में तो नजर नहीं आया, लेकिन लोगों ने इस हैरत अंगेज नज़ारे को ऑनलाइन देखा। यह सूरज ग्रहण नॉर्थ ईस्ट यूएस और ईस्ट कनाडा में पूरा यानी मुकम्मल दिखाई दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लापरवाही बरतने पर मस्जिद नबवी मैनेजमेंट के 2 आला ओहदेदारों को डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया बरतरफ। नमाज फजर में ताख़ीर पर एक्शन लेने की है खबर। लापरवाही को करीब न फटकने देने की दी हिदायत। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिकी फौज के अहम विक्टोरिया फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की खबर। 3 धमाकों के बाद बजने लगे थे सायरन। जानी नुकसान की तफसीलात नहीं आई मंजर-ए-आम पर। म्यांमार का आर्मी प्लेन मांडले शहर के नजदीक पहाड़ी इलाके में गिरकर हो गया तबाह। कम से कम 12 अफराद के हलाक होने की खबर। हादसे की तहकीकात जारी। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,148 अफराद की मौत ने बढ़ाई बेचैनी। बिहार में सबसे ज्यादा मौत, नए केसेस 1 लाख से कम दर्ज किए गए। बच्चों को नहीं है रेमडेसिविर की जरूरत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को न लगाएं मास्क। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई नई गाइडलाइंस। लड़कियों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते क्राइम की अहम वजह। यूपी वुमेन्स कमीशन के मेंबर मीना कुमारी के बयान से मचा हंगामा। लड़कियों के मोबाइल चेक न करने वाली उनकी माओं को भी ठहराया जिम्मेदार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।